गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार क्यों लोग कोडिंग सीखने में फेल हो जाते हैं। जब कई सारे लोग कोडिंग सीखना शुरू कर रहे होते हैं, जब वो लोग अपने इनिशियल फेज में होते हैं, तब तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है हमें कोडिंग में। हम लोग कोडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं कि ठीक है हम लोग कोडिंग सीख लेंगे। लेकिन जैसे जैसे करके टाइम निकलता जाता है, हमारा इंटरेस्ट कोडिंग में कम होता जाता है और एक टाइम हमारा ऐसा आ जाता है जहाँ पर हम गिव अप करना चाहते हैं, जहाँ पर हम सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा और उसे हम साइड में हटा कर रख देते हैं। तो आखिर ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से वो फेज आता है हमारी कोडिंग जर्नी में, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हम लोग उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं और एक परफेक्ट कोडर, वेब डेवलपर और एक डिजाइनर बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी बातें मैं यहाँ पर बताऊँगा वो सभी के लिए लागू नहीं होंगी। कई लोगों के अपने अलग कुछ तरीके हो सकते हैं उस चीज़ को ओवरकम करने के, लेकिन मैं आप लोगों को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ उस चीज़ का कि आखिर हम क्या-क्या गलतियाँ करते हैं जिन वजह से हमारा इंटरेस्ट कोडिंग की तरफ कम होता जाता है और किस तरह से हम उन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं। व्हेन आई से लर्निंग टू कोड, किस तरह से कोड को लर्न करना है और उससे किसी ना किसी तरह का आपको अपने फ़ायदा निकालना है। अब वो फ़ायदा किसी भी वे में हो सकता है, चाहे आप एक बिज़नेसमैन हैं तो आप लोगों को वो अपने बिज़नेस की वेबसाइट बनाने में या फिर बिज़नेस को आगे ऑनलाइन ले जाने में काम आ सकता है। आप लोग अगर फ्रीलांसिंग करते हैं तो उस चीज़ में कोडिंग काम आ सकती है। लेकिन एक मेन जो मोटिव होता है कोडिंग सीखने का, वो ज़्यादातर लोगों का पैसा कमाना होता है, अर्निंग करना होता है। तो जब भी हम लोग उस अर्निंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो लोगों के दिमाग में आता है कि हम तुरंत कोडिंग सीखेंगे और कोडिंग सीखने के बाद हम तुरंत वो कमाने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोडिंग सीखने का एक टाइम होता है। अब आपको कोडिंग सीखनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि हमें हमें दुनिया के टॉप 10 टॉप 5 जो कोडर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, उनकी लिस्ट में आना है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होगा। आप बिगिनर, एज अ बिगिनर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले एक लैंग्वेज को सीखें। उस लैंग्वेज को मास्टर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बिगिनिंग में मास्टर करना इज़ नॉट पॉसिबल। जब मैं अपनी कोडिंग के इनिशियल फेज में था, तब मुझे भी ये लगता था कि मैं तुरंत ही सारी चीज़ें सीख लूँगा और फिर उन अप्लाई करने लगूँगा, लेकिन मुझे भी सीखने में टाइम लगा। तो सबसे पहला जो मिथ होता है लोगों का कि हम लोग कोडिंग सीखेंगे और सीखने के तुरंत बाद हम पैसा कमाने लग जाएँगे, ऐसा नहीं है। हमें इस सोच को अवॉइड करना है कि हम कोडिंग के तुरंत बाद पैसा कमा सकते हैं। कुछ टाइम लग सकता है, 3 महीने या 6 महीने भी हमको लग सकते हैं। कई टाइम पे तो 1 साल तक लग जाता है पैसा कमाने में। लेकिन हाँ, कोडिंग सीखने के बाद में आप पैसा ज़रूर कमा पाएँगे। आप फ्रीलांसिंग के थ्रू जा सकते हैं, आप लोग वेब डिज़ाइनिंग के थ्रू जा सकते हैं, आप किसी भी पेज से पैसा कमा सकते हैं। मतलब कहने का यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को इस माइंडसेट के साथ कोडिंग शुरू नहीं करनी है कि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट कोडर बनना है या फिर उन टॉप 10 टॉप 5 कोडर्स में आना है। इस माइंडसेट के साथ में आपको कोडिंग शुरू नहीं करनी है। आपको कोडिंग शुरू करनी है इस माइंडसेट के साथ में कि मैं अपनी कोडिंग स्किल्स से किसी भी पर्सन की एक प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं और इन टर्न उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं पैसा कमा सकूं। आप लोगों को हमेशा कंपटीशन में नहीं रहना है। आप लोगों को हमेशा ये नहीं सोचना है कि मुझे सबसे बड़ा बनना है या फिर सबसे अच्छा डेवलपर बनना है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है कि जैसे कल मैं इतना सीखा था, आज मैं कितना ज़्यादा सीख रहा हूँ, कल मैं कितना ज़्यादा सीखूंगा। आप लोगों को सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। इसी इसी की वजह से आप लोग एक सफल कोडर बन पाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ऐसा दूसरा रीज़न जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को कोडिंग सीखने में प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर लोग कोडिंग सीखने में असफल हो जाते हैं। अगर 100% लोग कोडिंग सीखने जा रहे हैं तो उसमें से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो गिव अप कर देते हैं। तो इसका दूसरा रीज़न जो है वो है कि आप लोगों को ये ट्राई नहीं करना है, आई वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग एट वंस। आप लोगों को सारी चीज़ें एक साथ सीखने का ट्राई नहीं करना है। इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू टू लर्न एवरीथिंग एट वंस। सो अगर आप लोगों को भी ये लगता है कि आप लोग सारी की सारी टेक्नोलॉजीज एक साथ सीख जाएंगे, आप लोगों को लगता है कि मैं पाइथन भी सीख जाऊंगा, मैं जावास्क्रिप्ट भी सीख जाऊंगा, मैं C++, PHP, बैक एंड, सारे फ्रंट एंड, सब कुछ एक बार में सीख जाऊंगा, सब कुछ एक बार में मास्टर कर लूंगा, तो गाइस इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं कहूँगा कि ये चीज़ करना ठीक भी नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग में से निकाल दिए। रैदर आप लोगों को एक लैंग्वेज सीखनी है, उस चीज़ का एक्सपर्ट बनना है।
और जब आप लोग उसके एक्सपर्ट बन जाए तब आप लोग सोच सकते हैं स्विच करने का। कि जैसे अगर आप लोगों को फ्रंट एंड आ गया तो आप लोग सोच सकते हैं कि ठीक है, अगर मुझे फ्रंट एंड आ गया है तो अब मैं थोड़ा सा बैक एंड में चला जाता हूँ। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट करना जानते हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में चला जाऊँ। लेकिन ये सारी चीज़ें तब जब आप लोग एक लैंग्वेज के एक्सपर्ट बन जाएं। एक टाइम पे एक टेक्नोलॉजी सीखना इज मच बेटर देन द 4 टेक्नोलॉजी सीखना एट द सेम टाइम। और जहां पर आप दिन के एंड में आप लोग को पता चलता है कि अरे चारों में से मुझे एक भी टेक्नोलॉजी अच्छे से नहीं आती है, तो जिसकी वजह से आप लोग की वो आधी आधी टेक्नोलॉजी रह जाती हैं। और फिर आप लोग सोचते हैं कि अरे यार, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, मैं तो इसे कर ही नहीं पा रहा हूँ, और आप लोग उस चीज़ पे गिव अप कर देते हैं। अब अगर हम लोग इस चीज़ को जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अब मान लीजिए अगर कोई कंपनी है जहाँ पे उसके सारे जो प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे पीएचपी में लिखे हुए हैं, तो वो उस इंसान को लेना प्रेफर करेंगे जिसको पीएचपी आती है, पूरी अच्छी तरह से आती है, ना कि उस इंसान को जिसको थोड़ी सी पीएचपी भी आती है, थोड़ी सी जैंगो भी आती है, थोड़ी सी वो वेब डेवलपिंग भी कर लेता है, थोड़ा सा एंड्रॉयड में भी उसने हाथ मार रखा है। उसको प्रेफर ना करते हुए वो लोग प्रेफर करेंगे जिसको पूरी अच्छी तरह से पीएचपी आती है। तो ये भी एक रीजन हो जाता है कि हम लोग एक चीज में पहले एक्सपर्ट बनते हैं, उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजीज में हाथ मारते हैं। अब मैं आप लोगों को देता हूँ इस चीज़ का एक सॉल्यूशन जिससे आप लोगों को इस चीज़ को ओवरकम करने में हेल्प मिल सकती है। अब देखिए, आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैं एकदम से एक ही दिन में एक चीज़ का एक्सपर्ट बन जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि देयर इज़ नो एलिवेटर फॉर सक्सेस। आप लोगों को स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, आप लोगों को सीढ़ियाँ चढ़नी ही पड़ेंगी। तो आप लोगों को धीरे-धीरे करके हर रोज़ प्रैक्टिस कर के इस चीज़ को सीखना है। आपको हर रोज़ एक ही चीज़ सीखनी है। आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर रोज़ एक ही चीज़ सीखो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को हर रोज़ सिर्फ़ एक लैंग्वेज की आपको प्रैक्टिस करनी है। उस लैंग्वेज को परफ़ेक्ट करना, उस लैंग्वेज में आपको एक्सपर्ट बनना है। मैं मास्टर बनना है नहीं कहूँगा, क्योंकि मास्टर आप एक लैंग्वेज के तभी बन सकते हैं जब आप लोग उस चीज़ के पहले एक्सपर्ट बनेंगे। एक्सपर्ट बनने के बाद जब आप लोग उस चीज़ को और ज़्यादा खोजेंगे, उस चीज़ में और ज़्यादा अगर आप लोग डाइव इन करेंगे, तब आप लोग उस चीज़ के मास्टर भी बन सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफ़र करूँगा कि पहले आप लोग उस चीज़ के एक्सपर्ट बनें। और जब आप एक लैंग्वेज के एक्सपर्ट बन जाते हैं, जब आपको पता है कि मैं अब इस लैंग्वेज का कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी सवाल हो, मुझसे नहीं छूट सकता है, ये मैं नहीं छोड़ूँगा इसे। तब आप लोगों को एक दूसरी लैंग्वेज में आप लोगों को स्विच करना है, अगर आपका मन है तो। वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि एक लैंग्वेज की भी कई सारी जॉब्स मिल जाती हैं और उस लैंग्वेज का भी कई सारे काम मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का मन है कि मुझे नहीं, मैं ये लैंग्वेज मैंने सीख ली, अब मुझे दूसरी में भी स्विच करना है, तो आप लोग एक लैंग्वेज को एक्सपर्टीज़ करने के बाद दूसरी लैंग्वेज में आप लोग स्विच कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं बहुत जल्द अपने ही इस यूट्यूब चैनल पर ही एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स और भी कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्स अब मैं लाता रहूँगा इसी चैनल पर। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने की। टिल देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।